बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं K2 सैर। मैं हूं रिदा इमरान और आपसे मुलाकात होती है हर मंडे और ट्यूसडे को आपके फेवरेट टीवी चैनल K2 टीवी पे 9:30 से लेके 11 बजे तक। और आज तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं गाऊं क्या, सबकी नजरों में पाकिस्तान कभी ना भूलो। तो पूरे पाकिस्तान को, प्यारे पाकिस्तान को कल की फतह बहुत मुबारक हो। एशिया कप में पाकिस्तान ने कल 5 विकेटों से अपने रिवायती हरीफ इंडिया को हरा दिया। इतना मज़ा आया। पिछले मैच में जब लास्ट मैच हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, तो हमने सब्र और शुक्र का मुजाहरा किया। इस दफ़ा हमने शुक्र का मुजाहरा किया, अल्लाह ताला ने हमें फतह दिलाई। यकीन करें कि बहुत सनसनीखेज मैच था। मिनी हार्ट अटैक्स आ रहे थे, लग रहा था कि नहीं इस ओवर में तो नहीं जीत सकेंगे। लेकिन क्या बात है जी हमारी टीम की, एक पूरी टीम की तरफ से ये एक एक्सीलेंट जिसे बोले ना कि कंट्रीब्यूशन था। सबने अपना किरदार अदा किया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि दुबई में वहाँ पे जो ऑडियंस बैठी होगी उनका क्या हाल हुआ होगा। यकीन करें कि इतना मज़ा आता है। मुझे इत्तेफाक हुआ था एक मैच देखने का यूएई में, वो वहाँ पे जो सूरत हाल होती है ना, वो नाकाबिले बयान है। फिर भी हमारी तरफ से एक दफ़ा फिर आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि कुछ अच्छी खबर सुनने को मिली। जो हालात रहे हमारे मुल्क के, मौसमी हालात, चाहे वो सैलाब हो जाए चाहे कुछ हो जाए, हमें एक ब्रेक चाहिए था। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बहुत अरसे के बाद हमें खुशखबरी सुनने को मिली है। थोड़ा सा बूस्ट मिल गया है। वीकेंड का एंड बड़ा अच्छा हो गया था। मेरा तो वीकेंड वैसे ही बड़ा अच्छा गुजरा। और उसके बाद एक नए हफ्ते का आगाज़ वो भी अच्छे से हो गया। इस वक्त पिंडी इस्लामाबाद में बारिशें हो रही हैं। दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह ताला खैर की बारिश लेकर आए, दोबारा किसी हालात से हम ना गुजरें। ये स्पेल चलेगा तकरीबन 2 से 3 दिन तक। जो हब्स और जो गर्मी थी वीकेंड पे, वो उसका जोर जो है वो टूट चुका है। तो जनाब, आज के प्रोग्राम में हमेशा की तरह से आपके लिए बहुत सी बातें हैं, मेहमान हैं, कुकिंग सेगमेंट भी है। कुकिंग सेगमेंट इस तरह से कि हम बना बनाया खाना लेकर आते हैं, किसी को बुलाते हैं और फिर आज क्या पकाएं का मसला हल हो जाता है। एबियोला भी आएंगे, आपके साथ बहुत सी बातें करेंगे। बड़ी धमाकेदार उनकी एंट्री होगी। 41022357 पे कॉल कीजिए और बताइए कि किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं आप पाकिस्तान की फतह को। उम्मीद है फिंगर क्रॉस का आइंदा भी टीम ऐसे ही खेलती रहेगी, शानदार मुकाबला रहेगा। देखिए, हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन अगर अच्छा मुकाबला मिल जाए तो मज़ा आता है। कांटेदार मुकाबला हो तो ज़रा, जिसे कहते हैं, ब्लड प्रेशर और नब्ज़ जो है आपकी तेज़ तेज़ चलती रहती है। तो क्या ख्याल है, हाइलाइट्स आपको दिखाएं ज़रूर सी और प्राउड फील करें से। आइए जी देखते हैं हाइलाइट्स। कॉल कीजिए 41022357 और इन्जॉय कीजिए पाकिस्तान की विक्ट्री हमारे साथ। लग रहा है मुझे दिल चाहता है बार बार हाइलाइट्स को देखूं और हम खुशी को सेलिब्रेट करें और आइंदा आने वाली खुशी का इंतज़ार करें। आप बता सकते हैं कि एक कैच ड्रॉप हुआ था जिसने मैच की काया ही पलट दी, जिसने एक बड़ा ज़बरदस्त हमें जिसे कहते हैं बूस्ट दे दिया। 41022357 पे कॉल कीजिए और ये बताइए कि वो किस खिलाड़ी ने पाकिस्तान का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैच ड्रॉप कर दिया था और उनका क्या नाम है। सोशल मीडिया पे बड़े उनकी दाद दी जा रही है और उनको थोड़ा ट्रोल भी किया जा रहा है। थोड़ा सा हाथ हौला रखें पाकिस्तानियों। खैर है, खेल है, होता रहेगा। अभी और बड़े मुकाबले हमने करने। 41022357 पे कॉल कीजिए। यहाँ हमने लिए छोटा सा ब्रेक। हमारे साथ ब्रेक नहीं है, क्या है अभी बताएंगे क्या है। अच्छा, कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कॉल ड्रॉप होगी, क्यों ड्रॉप कर दिया आपने कॉल। 41022357 पे कॉल कीजिए और बताइए कि वो कौन से भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक बहुत ही शानदार कैच ड्रॉप किया और थोड़ा सा हमारा हौसला बढ़ा। सोशल मीडिया पे उनका बहुत जिक्र किया जा रहा है, मीम्स बनने शुरू हो चुके हैं, उनके नाम को बहुत रीशेयर किया जा रहा है। और ट्रोल ना कीजिएगा, खेल है, होता रहता है, कोई मसला नहीं है, कोई ना कोई बहाना बनता ही है। तो 41022357 पे कॉल कीजिए और K2 शहर का हिस्सा बनिए। बताइए कि कल कैसे आपने मैच देखा, सेलिब्रेट कैसे किया, फैमिली मेम्बर साथ थे, जगह जगह स्क्रीन्स लग जाती हैं, चाहे रेस्टोरेंट्स हों चाहे गली मोहल्ले हों, तो बड़ा मज़ा आता है। जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है ना, और जो एक मिल के इन्जॉय करने वाली स्पिरिट है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लग रही होती है। तो जनाब, आज हम बात करें आपसे कुछ क्रिकेट मैच के हवाले से, कुछ मौसमों के हवाले से। बताती चलूँ कि इस खुशी के मौके पे उन तमाम आपने सैलाब ज़दगान बहन भाइयों को नहीं भूलना है जो पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन सैलाब से गुजरे हैं। 1500 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं और जैसे जैसे पानी उतरेगा तो बहुत सी बीमारियां जन्म लेंगी। जल्द की बीमारियां हो सकती हैं, पेट की बीमारियां हो सकती हैं।
ऐसे मौके पर दिल खोल के इन खानदानों को, इन भाइयों को सपोर्ट कीजिए और कोशिश कीजिए कि उन लोगों तक अपने एहतियात आप पहुँचाएँ जिन पे आप एतबार कर सकते हैं, ताकि जो डिज़र्विंग लोग हैं उन तक जो है वो अमाउंट या वो जो एहतियात आप देना चाह रहे हैं वो पहुँच सके। बताते चलूँ कि अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है और हमें कुछ अर्सा चाहिए दोबारा से अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए। दुआ यही है कि हमें बैरून मुल्क से कोई इमदाद ना लेनी पड़े, बल्कि हम लोग अपने पैरों पे खड़े हों और अपनी मदद आपके तहत आगे बढ़ते रहें। अल्लाह ताला आइंदा आने वाले बरसात में, मानसून में हमें इन तमाम चीज़ों से महफूज रखे। बाकी आजकल के मौसम में क्योंकि मानसून चल रहा है, ख़वातीन से कहूँगी कि प्लीज़ बरकी आलात से दूर रहें। काम तो करना है लेकिन वो तमाम ऐसी जगह हैं जहाँ पे पानी आ सकता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को दूर रखें। चाहे आप कपड़े धो रही हैं, चाहे आपने पानी की मोटर चलानी है, कि ये हादसा मेरे साथ हो चुका है, या आपने घर का कोई भी काम करना है, ख़ासतौर पे बुज़ुर्गों को और बच्चों को आपने बड़ा एहतियात दिलाते रहना है, उनको एहसास दिलाते रहना है किस तरह से अपने आप को बचा के रखें और नंगे पैर ना फिरें। आपको पता है कि रबड़ की चप्पल पहन के आप इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकते हैं। तो थोड़ी नसीहत नहीं कर रही हूँ, ज़रा बता रही हूँ। आप लोग बड़े प्यारे प्यारे हमारे जो व्यूअर्स हैं और आपको हमारे साथ साथ रहना है। 4102-357 पे कॉल कीजिए। ओ मेरे पहले मेहमान आ गए। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके पास ही आ रही हूँ उधर। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सुबह सुबह ये लवाजमात लेकर आए हो। दूसरी दफा मुलाकात हो रही है ना? यस। इनसे मुलाकात हुई थी हमारी द स्पॉटलाइट में। यस। वहाँ पे एज अ ब्लॉगर आए थे। यस। तो आप फूड ब्लॉगिंग करते? यस। मैं टीचर हूँ आपकी? नो। नहीं। यस तो उससे चल रहा है। तारुफ कराइए, मैं तो जानती हूँ लेकिन देखने वाले आपको देखना चाहेंगे। मेरा नाम मुनीब है और मैं प्रोफेशन में मैं इंजीनियर हूँ, उसके साथ साथ बिजनेस और जॉब दोनों को चला रहा हूँ। तो और खाने का शौक है? खाने का शौक और खिलाने का भी शौक है। वो तो मुझे लग रहा है। Yes. ये जी बारबेक्यू सुबह सुबह लेकर आए हैं और बारबेक्यू Yes. की बड़े मतलब हमारे तो ऑफिस में बहुत से फैन हैं। कुछ भी हो बारबेक्यू होना बहुत लाजमी है। अच्छा मुनीब, क्या कुछ बना के लेकर आए? तो आज क्या पकाएंगे? आज हम बारबेक्यू का जिक्र करेंगे। यस। यस, बताइए मुनीब। ये हमारी स्पेशलिटीज हैं हमारे पास, जैसे हमारे रेस्टोरेंट है आपका? यस। तो कौन सा रेस्टोरेंट है? रेस्टोरेंट का नाम है कोल किचन, जो कि कोल हमारे गोरी किचन। टाउन फेज 5 के अंदर है। जबरदस्त, हमसाए मेरे। Yes. अच्छा। तो ये हमारा है बीफ कबाब है। ये हमारी जो स्पेशलिटी है बीफ की है स्पेशली, राइट? अच्छा। तो बीफ कबाब है, ये बीफ बोटी है, बाकी सारी आइटम्स चिकन की, जिसमें हमारे जो स्पाइसी लवर्स के लिए है वो है राजस्थानी बोटी है। राजस्थानी बोटी? या ठीक है। हमारा चेस्ट पीस और हमारी चिकन बोटी है। इसके साथ साथ हमारे पास कढ़ाइयाँ भी हैं और हमारी सर्विंग ओवरऑल यही है। अच्छा, ये सिंगल सर्विंग होती है? सिंगल सर्विंग है, राइट। सही 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 सही। क्या खास बात है जो इसको इससे डिफरेंट करती है? ये तो बीफ का हिस्सा हो गया। या ख़ास बात यह है कि मतलब बीफ स्पाइसी लवर्स के लिए, और लोग आपको पता है लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं बीफ खाने में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ पे लोगों को टेस्ट दिया हुआ है कि कॉन्फिडेंस होकर लोग बीफ खाने आते हैं। अच्छा, बीफ में खास महक सी होती है खाने में, या शायद मुझे ऐसा लगता है? नहीं, बीफ डिपेंड करता है कितना जूसी है और कितना टेंडर है, क्योंकि मौसम होता है बीफ मिलता नहीं है। बीफ के लिए स्पेशल अंडरकट हम वो लेते हैं। अच्छा, सही 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 सही, ठीक है। तो उसकी क्या खास बात होती है? कि वो जूसी भी होता है और टेंडर होता है। स्टेक के लिए कौन सा पीस अच्छा होता है? वो भी अंडरकट अंडरकट ही होता है। बीफ होता है, अंडरकट है। अच्छा, ये सारे आपने, ये बीफ का बना है, दिस इज चिकन? या दिस इज। अच्छा, बारबेक्यू बीफ का मजेदार होता है या चिकन का? बारबेक्यू होता ही बीफ का। बीफ का? यस। वो तो हमने ट्रेंड बनाया हुआ चिकन है, लेकिन अगर हम अपने बड़ों की बात करें तो बीफ बारबेक्यू होता ही बीफ का है। हाँ, लेकिन इसमें तो खाली कबाब बना सकते हैं ना हम। बीफ बोटी भी है आपकी। बीफ बोटी भी होती है? बीफ बोटी भी होती है। दिस इज बीफ बोटी। या चेक करूं मैं? कांटा तो खैर नहीं है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। ये फ्रेश बना हुआ है? यस। हाउ वाज बड़ा इट? सॉफ्ट है, इट्स अमेजिंग। यस। क्या पैकेज है? कौन है? मुनीब करेंगे, मैं तो खा पी रही हूँ। हेलो एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है भाई? ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? अब्दुल कयूम मशा मंसूर लकी मरवत। अच्छा करीम भाई, देख रहे हैं आप सुबह सुबह बारबेक्यू खा रहे हैं? हाँ, बारबेक्यू आप खा रहे हैं, तैयार आपके पास बन कर आई। हमास का मारी दिन की। अच्छा करीम भाई, मैच देखा आपने कल का? मैच देखे, और बंदे का नाम है जो आप पूछ रहे हैं सदीप सिंह। अच्छा, हाँ, जरा फिर से बताइएगा। अर्शदीप सिंह। अच्छा, अब किसका कैच ड्रॉप किया था इन्होंने? चावल ड्रॉप करा हो। क्या 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 कह रहे हैं? आसिफ अली का। हाँ। उस वक्त क्या दिल की हालत थी आपकी?
मैच हार गए। रोजा का दिन की हालत बहुत अच्छी हो गई। कल तो मैच जीते हैं। यस। हाँ। अगर कैच हो जाता तो फिर अगर ये कैच आउट हो जाता तो फिर क्या होता? तो मैच का हमारा खराब होता प्रोग्राम। हाँ। और फिर हम बारबेक्यू ना खा रहे होते। जी फिर हम बारबेक्यू ना खा रहे होते ना। बारबेक्यू की आज तो फिर शो का प्रोग्राम हो जाता सारे पाकिस्तान का। चलिए बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। सही जवाब मैं आपको प्रोग्राम के एंड में बताऊंगी। थैंक ठीक है यू। जी। कल क्या हालत थी मुनीब जब मैच देख रहे थे आप? बहुत बुरी। 2-3 दिल के दौरे पड़े थे मुझे। मतलब वो एक होता है ना द्रुशी पड़ा जा रहा था साथ में, वो भी चल रहा था, हार्ट बीट भी तेज थी, क्या होगा क्या। अच्छा द्रुशी की भी स्पीड तेज हो जाती है। ऐसा ही चल रहे होते हैं लोग। तो अच्छा इनका बड़ा जबरदस्त एक पैकेज है जो मुनीब जो काम करते हैं ना, तारीफ तो उनकी होती रहेगी। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने रेस्टोरेंट का आगाज किया और क्या कुछ वहां मिलता है। बड़े मजे की बात बता रहे थे ये क्यों अभी वकास ने बोला इतनी दूर से। वाह, तो खौफनाक किस्म के वाजिब वकास साहब जो है ना वो निकालते रहते हैं। भाई बात असल में ये है कि राज की बात मुनीब ने ये बताई है कि ये जो खाने इनकी अम्मी साथ बनाती है। यस, ये सारी होममेड रेसिपी है और मेरे फादर मेरी मदर मेरे इसमें प्रॉपरली मेरी हेल्प आउट करते हैं। सारा कॉन्फिडेंस मुझे उन्हीं की वजह से मिला हुआ है कि मैं इस होम बेस को रेस्टोरेंट को चला रहा हूँ। अच्छा पास हो जाए ना। यस यस, मैं बिल नहीं मांगूंगी मैं आपके पास के। कोई इशू नहीं है। अच्छा मुनीब, अम्मी का ख्याल था रेस्टोरेंट बनाने का या आपका ख्याल था? मैंने एक सोचा था तो मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया था, क्योंकि समटाइम होता है आप सोचते हैं पढ़ा लिखा बंदा एक स्टॉल चलाएगा तो एक नेगेटिव सोच भी थी, लेकिन घर वालों की बहुत सपोर्ट थी। उन्होंने कहा दैट्स रियली गुड कि तुमने लाइफ में कुछ गोल सेट किए हैं तो इसको स्टार्ट कर, हम तुम्हारा साथ देंगे। कितने साल की हो अभी आप? हाउ ओल्ड आर यू? 25। माशाल्लाह। और कब से शुरू करें ये? इसको 1 साल हो चुका है। 1 साल हो चुका है। तो होम बेस्ड काम है आपका सारा? होम बेस्ड सारा काम है। सारा काम हमारे घर के किचन में ही बनता है। रियली? यस, हम सारी तो आपका स्टॉल है कियोस्क का क्या है? हमारा स्टॉल है, नॉट अ फाइन डाइनिंग बट डाइनिंग है हमारे पास। हम कस्टमर को डाइनिंग सर्व करते हैं। ठीक है। यस। अभी तो आगाज है, ये भी 1 साल हुआ है, पता नहीं वहां तक इंशाल्लाह ताला जाएंगे। इंशाल्लाह। अच्छी बात है कि इनके पेरेंट्स इनकी सपोर्ट है। घर वाले बाकी कितने बहन भाई हैं आपके? मेरा एक बड़ा भाई है। और वो क्या करता है? वो मेरे साथ इस पे हेल्प आउट कर रहा है वो भी। अच्छा फैमिली बिजनेस बन चुका है ये। कितनी सपोर्ट मिलती है मुनीब घर वाले साथ हो जाए तो? बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे जॉब करने में इजी है। मतलब मैं नाइट बेस्ड जॉब भी कर रहा हूँ और दिन में सिमुलेशन भी करता हूँ और मैनेज जो है मेरे बड़े भाई करते हैं, वहाँ पे मेरे वाले साहब करते हैं। बाकी मार्केटिंग और सारा कुछ मैं देख रहा हूँ इसकी। मार्केटिंग कैसे करते हो? थ्रू ब्लॉगर्स और थ्रू सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम भी तो करते हो आप? यस। तो कितना हेल्प हो जाता है उसमें? बहुत ज़्यादा। लेकिन मैंने पहले पूरा साल खुद लोकल कस्टमर कवर किया है। ब्लॉगिंग बाद में करी, क्योंकि मुझे बाद जब बाहर जाना तो मुझे पता है कि मार्केटिंग ट्रेंड्स के पहले तो लोकल कस्टमर कवर कर लिए, देन मूव ऑन द बिगर ब्रांड। तो उससे अब ब्लॉगर्स को बुला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा रेस्टोरेंट्स का इतना काम चल रहा है, चाहे हालात कुछ भी हो, खाना पीना तो चलता रहता है। ऐसा ही है। सस्टेन कैसे करेंगे अपने रेस्टोरेंट को आप या अपने फूड बिजनेस को? आप कह लें कि 1 साल हो गया। मतलब कि कोविड भी आया बीच में। कोविड भी आया। कोविड में इसको हमने स्टार्ट किया। अच्छा। मतलब फर्स्ट 8 मंथ्स हमारे लिए बहुत टफ थे, क्योंकि हमने हाउस एक्सपेंसेस भी देखने होते हैं। उसके लिए मैं जॉब कर रहा था, मुझे थोड़ा डायबिटिक का इशू भी है तो उसका मैंने अपनी सेहत को भी देखना था। तो हमने 8 महीने बहुत सर्वाइव किया। लेकिन मेरे कस्टमर्स की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। मैं ये कहता हूँ अगर मैं यहाँ पे हूँ तो कस्टमर की दुआओं की वजह से हूँ। मेरे कस्टमर्स ने बहुत दुआएं दी हैं। दैट्स आई एम हियर टू रन माय ब्रांड इन द नेशनल टीवी चैनल। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 8 महीने सर्वाइव किए, बट उसके बाद एक अच्छी पीक चल रही है तो काम अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ सेट हो रहा है। और जनाब K2 TV ने हमेशा ऐसे बच्चों को, ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट किया है जो कि तमाम हालात के बावजूद आगे बढ़ने का अज़म रखते हैं, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप हो, फूड का काम कर रहे हैं, कुछ भी हो, हम जो है ना हाजिर खिदमत है। अच्छा जी ऐसा करते हैं, मैं एक बोटी उठा रही हूँ, फिर हम जा रहे हैं। आलू बुखारी चटनी है ये भी घर की बनी हुई है। आ जाओ साथ आ जाओ। आ जाओ। वेरी नाइस। मुनीब नाम क्या रखा है इसका, क्यों नाम रखा है ये वाला? नाम हमने रखा जब कोविड चल रहा था तो मेरी ग्रेजुएशन होने वाली थी। वैसे हमारा प्लान कज़न्स का था, हम कज़न्स ने मिलकर प्लान बनाया कि एक होम बेस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कोविड चल रहा है तो घर में छत पे बारबेक्यू लगा के तो डिलीवरी चलाएंगे, टेक अवे चलाएंगे तो हो जाएगा। तो हम कज़न्स बैठे हुए थे, हमने नाम डिसाइड के लिए कोल किचन, क्योंकि हमें पता है कि मेरे वालिद साहब का शौक है, इस शौक को मार्केट में लेके आए हैं। अच्छा। तो हमें पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट हमारे पास है, तो क्यों ना एक कोल मीन्स कोयला। सही। तो बारबेक्यू से कोयला निकाला, वहाँ से हमने कोल किचन नाम रख दिया। सही। नाम इसे इंट्रोड्यूस करवाया विद द हेल्प ऑफ कज़न, सारा कुछ। दूसरे वक्त बारबेक्यू मिलता है आपके पास? हमारा बारबेक्यू है। जबरदस्त जी। एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें 41023571। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम दुआ, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। मेरी डॉली कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। सुबह सुबह बारबेक्यू खा रही हूँ मुनीब के साथ।
अल्लाह अल्लाह, देखो तो सही, पाकिस्तान के जीतने की खुशी में सुबह सुबह ही बारबी खाई जा रही हो। भाई दरअसल ये लोग करते हैं मुंह मीठा, हमने कहा बारबेक्यू से मुंह नमकीन और थोड़ा सा स्पाइसी कर लें। बहुत जबरदस्त, बड़ा मजे की दिखा रहे थे ये। मुझे खुद बिहारी बोटी बहुत पसंद है, बहुत। अच्छा दुआ को मुनीब से, आप खुद कुकिंग का शौक रखती हो तो जरा मुनीब से कुछ सवाल पूछते हैं, देखे तो सही ना बच्चा कितने पानी में है। हाँ पूछ लो, आप पूछो ना। बहुत शौकीन हूँ मैं भी। क्या कह रही है? इनसे मैंने ये पूछना है कि जो मैरिनेट करके रखते हैं गोश्त, तो इसको कम से कम कितने घंटे रखना चाहिए मैरिनेट? कम से कम 8 घंटे। कम से कम 8 घंटे मैरिनेशन होनी चाहिए। यानी कि रात को सोने से पहले रख दो और सुबह नाश्ते के बाद 10 बजे के करीब बनाना। बिल्कुल ऐसा ही है। अरे तब तक सारे मसाले अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर लेता है गोश्त ना, मेरे ख्याल से इसलिए 8 घंटे चाहिए होते हैं। वो जितना मैरिनेट होगा गोश्त उतना सॉफ्ट होता जाएगा। माशाल्लाह बहुत मेहनती है और अपने घर के किचन से काम करे। आई अप्रिशिएट यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत मेहनती हो और बहुत अच्छे काम कर रहे हो, बहुत यूनिक काम कर रहे हो। और दुआ अच्छी बात यह है कि मुनीब के वालिदैन इनके साथ है, अम्मी खाने बनाती हैं साथ। वही तो मैं सुन रही थी, मैं कहती देखो वालिदैन साथ है और वो भी साथ है, दो मिलके कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। टीम वर्क अपने घर में हो रहा है सब कुछ। अब दुआ तुम भी कोई ना काम शुरू कर दो मेरे ख्याल से, खाने पकाने वाला मुनीब को देख। रिदा तुम मेरे घर चक्कर लगाओगी, जब तक तुम्हें मैं अपने खाने ना खिलाऊं मैं चैन से बैठने वाली नहीं हूँ। अच्छा चलो ठीक है, इंशाल्लाह मसाला लगा के बारबेक्यू रख दो, 8 घंटे बाद मुलाकात होती है। और इंशाल्लाह बहुत कुछ खिलाऊंगी, पिलाऊंगी, सुनाऊंगी और कैफे लेके जाऊंगी। रिदा मेरे कैफे पाकिस्तान में लाहौर में मेरे 2 कैफे मेरे बेटों ने बनाए, मैं तुम्हें वहाँ लेके जाऊंगी। इंशाल्लाह मुलाकात होती है। दुआ थैंक यू सो मच, जीती रहो, खुश रहो, ऐसी खुशियां बांटती रहो। मुनीब हमारे साथ मौजूद है, कोल किचन से इनका ताल्लुक है, बारबेक्यू लेकर आए हैं। 41023557 पे कॉल कीजिए। यहाँ ले रहे स्मॉल कमर्शियल ब्रेक। अब बताइए किस भारतीय खिलाड़ी ने एक शानदार मैच ड्रॉप किया और हमें फतह की तरफ लेके गया। आप देख रहे हैं K2 सैर, हमारे साथ रहिए। हाँ जी, वेलकम बैक टू K2 सैर। मेरे साथ मौजूद हैं मुनीब जो कि फूड ब्लॉगर भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं और कोल किचन के नाम से एक रेस्टोरेंट भी चला रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ मिलके। स्ट्रगल के बारे में बताइएगा जी, किस तरह, बहुत लंबा सफर लग रहा है मुझे। बहुत लंबा सफर है, आसान नहीं है। अच्छा स्ट्रगल मैंने ऐसे इसको स्टार्ट जब किया तो ग्रेजुएशन हो गई, तो मैंने कैरियर का स्टार्ट किया होम बेस्ड ट्यूशन से स्टार्ट किया। तो 4 महीने हो गए, होम पॉकेट मनी निकले, बट देयर नथिंग अबाउट द कैरियर। तो मैंने सोचा मुझे कैरियर में तो कुछ करना है। हाँ। तो क्योंकि एंटरप्रेन्योर है, इसका दौर है और सारा कुछ मेरे सर्कल में बहुत एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, तो मैंने उनसे चीज़ सीखी। वो सारे स्ट्रगल कर रहे थे बट दे हैव समथिंग, वन थिंग, गोल। हाँ। उनके कुछ गोल से वो डायरेक्शन में जा रहे थे, वो स्ट्रगल करते, लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल ठीक थी, पर आई डोंट हैव अ डायरेक्शन, आई डोंट हैव अ गोल। अच्छा। फिर मैंने उनसे चीज़ सीखी और मैं अपनी ज़िंदगी में 2 नाम हमेशा मेंशन करता हूँ जिनसे मैंने सीखा है। वहाँ डॉक्टर सिद्धार्थ नकवी और डॉक्टर महा। अच्छा, ये दोनों कौन है खवातीन? ये दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं और उनमें से एंटरप्रेन्योर भी है। जबरदस्त। तो उनसे मैंने डॉक्टर है, मेडिकल डॉक्टर्स? ये दोनों मेडिकल डॉक्टर्स हैं। जबरदस्त। उनसे मैंने ये चीज़ सीखी, एक की ज़िंदगी से मैंने सीखा कि जब आपने गोल सेट कर लिए तो इट टेक लॉन्ग टाइम बट कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, चीज़ हो जाएंगी। और एक ने मुझे सिखाया इसके साथ साथ नीयत कितना डिपेंड करती है। अगर आप इस सोच से काम करेंगे कि आप जो काम करो दूसरों का भला हो, तो अल्लाह तक आप रास्ते आसान कर देंगे। वही बात की नीयत साफ मंजिल आसान। बिल्कुल। तो ये जो मैंने सीखी फिर मैंने इसको लाइफ पे अपने इम्प्लीमेंट किया। अब जब मैंने इसको स्टार्ट करना था तो एक चीज़ कंफ्यूज कर रही थी कि लोगों की सोच, लोग क्या कहेंगे, पढ़ लिख के एक स्टॉल खड़ा कर लिया। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का कुछ तो लोग कहेंगे, लेकिन थोड़ी सी डिमोटिवेशन थी। उस मोटिवेशन। बड़ी बात काट रही है, कॉलर हमारे प्रोग्राम में शामिल करना है इनको। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप भी? बिल्कुल ठीक ठाक। थोड़ी सी आवाज का वॉल्यूम ऊंचा कर दीजिएगा प्लीज। कैसी हैं आप? मैं शानदार, बहुत खुश। कौन बहन बात करिए प्यारी सी, कहाँ से? मैं मंडी बहावलदीन से बोल रही हूँ। बहुत प्यारी लग रही हैं आज, रेड जोड़ा आपने पहना, लाल जोड़ा पाया। 20 फरमाइश थे, मैच की खुशी मना रहे हैं और मुनीब। और नाम नहीं बताया आपने? नौरीन। नौरीन, कैसा मौसम है मंडी बहावलदीन का? बहुत अच्छा मौसम है, आज ही बारिश हुई है और मौसम इतना खुशगवार हो गया है ना। अल्लाह मैंने खुशी बढ़ा दी हमारी मैच की जीतने की। हाँ, इतनी गर्मी थी और रात को मैच देखा, उसकी भी खुशी थी, पाकिस्तान जीता है। और तो क्या फीलिंग थी, मजा आया ना? क्या कांटेदार मुकाबला था। हाँ है बस। हाँ
पिछली दफा हार गया था तो उसका भी थोड़ा गम था, लेकिन अब जो जीता है तो फिर खुशी भी दुबाला हो गई। मतलब वो था ना कि अल्लाह मियां ने उतनी शिद्दत से हमें जिता दी है ताकि पिछली कमी जो पूरी हो जाए ना मुनीब। ऐसे ही हाँ, और मैंने आपको कहा था कि किसी एक्टर को बुलाएं शो पे। किसको बुलाएं? लैला जुबैरी को। लैला जुबैरी जो है ना थोड़ी सी मसरूफ है, ड्रामे के लिए गई हुई है कराची, उनसे मेरी बात हुई थी। नेक्स्ट वीक वो आएंगी तो फिर मैं आपको मिलाऊंगी उनसे इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है। ठीक है, कुछ सवाल पूछना है मुनीब से पूछ लो, कुछ खाने पकाने के हवाले से। खाने पकाने के हवाले शौक से है? ये ना मकरोनी बनाना सिखा दें। मैक्रोनी? किसी दिन आए तो। आई एम बारबेक्यू एक्सपर्ट। ये जी बारबेक्यू एक्सपर्ट है। मैक्रोनी चलो मैं बना के उसका व्लॉग बना के लेकर आऊंगी, ठीक है? ठीक है। और आपने कहा था कि मैं अपनी मेड को लेकर आऊंगी शो पे, आप नहीं लेकर? मेरी मेड जो है ना इसके अपॉइंटमेंट नहीं दे रही है मुझे। अच्छा। बाजी टाइम को नहीं मेरे को। मैं कहा अच्छा बाजी ठीक है, जब टाइम हो तो आ जाना। कहते बाजी हफ्ता पहले मुझे बता देना कब मैंने आपके शो में जाना है। अच्छा। बिजी होते ना ये लोग बहुत ज्यादा। अच्छा चलिए ठीक है, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच नौरीन, जीती रहो, खुश रहो, कॉल करती रहना। थैंक यू। भाई जो डोमेस्टिक स्टाफ होते हैं ना बड़े नखरे होते हैं इनके। इन लोग एक्स्ट्रा काम बोलते हैं बाजी अगली बाजी से पूछ के बताऊंगी, ये ना कि काम जो है ना खराब हो जाए। सही है। अच्छी बात है कि ये कौन क्या मैच सेलिब्रेशन है? ये कौन बजा रहा है? कौन आने वाला है जो आया नहीं अभी तक? मुनीब, खुशी? Yes, too much हैप्पीनेस। ओए होए, आ भी जाओ एबियोला। ये मुबारक। पंच तेरा, पांच मेरा। पंच तेरा, पंच मेरा। पूरे रास्ता बंद हुआ, मैच देखने की मौका में यार, सब इतना मजा, इतना एंजॉय किया हुआ, डांस किया हुआ पूरी रात। मुझे पता था कि ये एंड तक जाएंगे ये जाएंगे। You were hopeful कि जीत जाएगा पाकिस्तान मैच? या मुझे पता है क्योंकि मुझे लगता है 2 consecutive लॉस इंडिया से नहीं आजम नहीं होगा पाकिस्तान। आजम नहीं होने वाला। तो मुझे खुशी है कि कम से कम जीत गया। वे बैक इन एशियन कप, तो इंशाल्लाह कप जीतेगा। इंशाल्लाह इंडिया का ही होना है ना, इंडिया पाकिस्तान का ही होना ना करो सीरियसली। हाय 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 हाय, मेरे में इतना जिगर गुर्दा नहीं है फाइनल मैच देखने का। इट वाज सो टेंस। नहीं, इंडिया के शायद अगर फाइनल हो गया फिर पाकिस्तान जीतेगा, फिर वो इंशाल्लाह। ये जी अबियोला की बातों में, हमारी सेगमेंट में अबियोला ने प्रेडिक्शन दे दी है कि जीतेगा, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। एंड इट इज कमिंग फ्रॉम अ मैन जो खुद स्पोर्ट्समैन है, जिसको खुद खेलने का शौक है। और अबियोला कैसा रहा एक हफ्ता? ओफ, बहुत अच्छा था यार, इट वाज गुड। काफी बिजी हो गया था इस हफ्ते में। मैंने बहुत कुछ किया, दलमाश बनाया कि मुनीब भी फूड बिजनेस रन करता है। मैं देखा था कि यार मैंने टेबल के ऊपर मैंने कुछ देखा, मुझे लगता है शो खत्म से पहले हम खाना शुरू चेक करते हैं। आई थिंक मैं उठा के इनको ला के देती हूँ। अबियोला को फूड, हाँ चेक करते हैं ना जरा कैसा बना है खाना। दिस वन इज माइन, यू कैन टेस्ट दिस वन। यार ये क्या बात है मुनीब, ये बताओ ना ये क्या है? ये आई थिंक मैंने ये उसको क्या कहते हैं? बीफ कबाब है। बीफ कबाब, बिहारी बोटी है। एंड यू कैन टेस्ट एनीथिंग यू वांट। लेट मी टेस्ट दिस वन। चटनी चटनी भी आलू बुखारे वाली। ये कौन सा आलू बुखारा इमली की चटनी है ना? होम मेड चटनी। कैसा? घर में बनाते हैं या क्यों भाई में अच्छा नहीं है? कहते बाहर में अच्छा नहीं है, घर में बना। इसकी अम्मी साथ खाने बनाती है। मुनीब की अम्मी, मुनीब के पेरेंट्स और बहन भाई साथ मिलके बनाते हैं। नाइस। नो, गांव वाला जो खाना होते हैं ना, I mean, it's always much better, much cleaner. And he's our neighbor also. Oh really? गौरी टाउन में। Very good, very good. 4102357 पे कॉल कीजिए। एबियोला आ गए जी बारबेक्यू पे हमला करने के लिए। कैसा गुजरा आपका हफ्ता बताइए। एबियोला से कोई सवाल पूछना है कीजिए। अपनी सकाफत के बारे में बताते हैं, पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। और आज हमारा टॉपिक है पाकिस्तान की फतह, पाकिस्तान का मैच जो कल हमने जीता है। सवाल मैंने किया था अबियोला सबसे कि वो कौन से इंडियन प्लेयर हैं जिन्होंने एक तारीखी मैच ऐसा कैच ड्रॉप किया था रात को, तो उसका नाम बताने। यार उनका नाम मैं भूल गया, लेकिन वो टर्बन पहना हुआ। बाजी को बड़ा याद करे पूरे सोशल मीडिया में लोग ना, मीम्स बनने शुरू हो गए। यस नहीं, पाकिस्तान टाइम नहीं लगता। मैं जैसे मैंने पहला लास्ट मैच बोला था कि जो भी मैच हुआ था उसके 2 मिनट बाद बल्कि 1 मिनट बाद मीम्स आने शुरू कर लेते हैं। मीम्स आने शुरू हो गए। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मीम्स, बहुत इंटरेस्टिंग होता है स्क्रॉल करते हुए। अच्छा, व्हाट वाज द मोस्ट इंटेंस मोमेंट कल के मैच का? दोनों बारी-बारी बताएंगे मुझे। जब आपने कहा ओ दिल मेरा
नहीं बर्दाश्त हो रहा। पहले मोमेंट थी जब बाबर आजम आउट हो गया, क्योंकि हमें स्टार्टअप अच्छा नहीं मिला। देन नवाज ने आके मैच बना दिया, हमने कहा कुछ हो जाएगा। जब वो आउट हुआ फिर तो तसल्ली हो गई थी, बस गए। लेकिन जब कैच छूटा ना, हमने कहा अब जीत जाएंगे। मुझे लगता है कि सुपर ओवर की तरफ ना चले जाएं, मुझे डर ये था। हमारी लक हमें बहुत साथ देती है ऐसे गाँव में, पाकिस्तान को। और दुआएं तो जाए नमाजें बच चुकी थी। अच्छा कॉलर है जी, कॉलर है, प्रोग्राम में शामिल करते हैं। 41022357। अस्सलाम वालेकुम। आवाज नहीं आ रही, आवाज का ढक्कन बढ़ाइए। हेलो, हाय हाय, डिस्कनेक्ट हो गया। दोबारा कॉल कीजिए 41022357। कॉल करें तो मजा आ रहा है, आपकी पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। अबियोला और मुनीब बैठे हैं, इनसे हम गपशप लगा रहे हैं और मैं अबियोला से पूछूंगी टेंस मोमेंट कौन सा था? आई थिंक वही है जब उसने कैच ड्रॉप किया हुआ, लाइक और जब वो पकड़ने जाते हुए कैच कर लिया तो फिर गए। उफ तौबा। अच्छा मैंने खाना नहीं बनाया था, मैंने खाना मंगवा लें, मैंने किचन में नहीं जाना है। सामने दस्तरखान बिछा के हम लोग बैठे रहे और जो मेरे पास जो बैठा हो रहा है उसको मार मार के मैंने बेड़ा गर्क किया और पाकिस्तान जो है मैच जीता। ये मैच मैंने डॉस के गाँव में देखा है और बिल्कुल उसके गाँव के सामने रोड के ऊपर बड़ा स्क्रीन लगा हुआ है, पूरे अवाम उधर है और बहुत फन की मोमेंट था उस पे, एंजॉयमेंट की। अच्छा अबियोला खुद भी तो आप स्पोर्ट्स खेलते हो ना, मैंने आपकी तस्वीरें देखी थी, you were in a boxing match? Yeah, बॉक्सिंग मैच भी मैं जीत गया था गिलगित से। मैं इस एक्टिविटीज में बिजी हो गया था तो जीत के था गिलगित में बॉक्सिंग मैच। अभी पिछले वीक कहाँ के गए हुए थे? फुटबॉल खेल रहे थे कि तस्वीरें देखी थी मैंने? फुटबॉल खेला था मैंने और हमने गाना भी रिलीज किया हुआ है, गाना नो रश की गाना की, वो भी शायद आपको दिखाएंगे थोड़ी देर पहले। और इस काफ़ी इसी में एक्टिविटीज बिजी हुआ है। लेकिन सबसे कॉल के जो मोमेंट एंजॉय किया हुआ है, कुछ मेरा फैंस भी आया हुआ है मैच देखने के ना, हमने बहुत शुगर लगाए हुए, डांस किया हुआ है, जो बहुत एंजॉय किया हुआ है मैच और जितने की जो मजा है उसकी जो लगता है हम 14 अगस्त मना रहे थे। अच्छा ये चीजें मैच होते रहते हैं लेकिन जो हम लोग मिलके देखते हैं ना, वन डिश पार्टीज हो जाती हैं, सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, इसी बहाने बिग स्क्रीन्स लग जाती हैं, मैच वो बड़ा मजा आता है। बिल्कुल, रेस्टोरेंट में स्क्रीन्स लगी होती हैं। ऐसा ही है। हाउडी भी बहुत रश था रात को, एएमपीएम भी बहुत रश था आई साइड पे, अच्छी इन्होंने फीडिंग करके ऐसा करोड़ इकट्ठा किया हुआ था। अच्छा किया, मतलब मजा आ रहा होता है इसके अंदर। अकेले बैठने का इतना मजा नहीं आता, लेकिन ये मजा तब आता है कि जब लोग मिल के देख रहे हो और ऑपोजिट पार्टी के कुछ लोग भी साथ बैठे हो तो बड़ा मजा आ रहा होता है ना? मच बेटर लाजमी। मेरे कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि बैरून मुल्क रहते हैं, दे नॉट पाकिस्तानी, दे इंडियंस, तो वो उनको व्हाट्सएप पे पैगाम देना, मुबारक को बहुत बहुत, हम जीत गए, बड़ा मजा आया मुझे। जी अस्सलाम वालेकुम, कॉलर को प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। थैंक यू। आवाज बहुत कम आ रही है, आवाज समथिंग इज रॉन्ग विद द नेटवर्क मेरे ख्याल से, आवाज ऊंची करते तो डिस्कनेक्ट हो जाता है। भाई कॉल कीजिए 41022357 पे और प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। मेहमान मौजूद है हमारे पास, अबियोला तो खैर हमारी टीम का हिस्सा है, फैमिली मेंबर है, मुनीब को हमने बुलाया है रावलपिंडी से, अपने रेस्टोरेंट के बारे में वो बात कर रहे हैं और आप अबियोला से भी सवाल पूछ सकते हैं, कुछ भी आपने कहना है या अगर आप बताना चाह रहे कि आपने कल सेलिब्रेट कैसे किया या आज के सवाल का जवाब आपने देना है तो वो बताइए। हाँ जी मुनीब आप क्या कहना चाहेंगे हमारे तमाम देखने वालों को अबाउट योर रेस्टोरेंट एंड अबाउट योर फ्यूचर प्लान्स? एक गोल सेट कीजिए, उसको लेके चलें, कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे, सारा कुछ अचीव कर लेंगे। फॉर बीइंग एंटरप्रेन्योर चीज़ें आसान नहीं होती हैं, इट टेक टाइम, फोकस ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। बेशक 10 साल लगे लेकिन हिम्मत नहीं हार रही है, लेकिन इसके साथ साथ ये माइंड में रखें मेहनत करनी है और अल्लाह से मांगना है, देने वाले पाक अल्लाह जी हैं, बिल्कुल, बस और कुछ इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मेहनत ज़रूरी है, नीयत साफ़ होनी चाहिए, चीज़ें खुद ब खुद आसान हो जाती हैं। अच्छा अम्मी अब्बू कुछ कह रहे हो तो कह दो, अम्मी अब्बू देख रहे हैं, नॉर्मली बेटे इतना एक्सप्रेसिव होते नहीं हैं। या बॉस मुनीब थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। आप पढ़ भी रहे हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है ना आपकी, एंटरप्रेन्योरशिप भी कर रहे हो, ब्लॉगिंग भी कर रहे हो, आपके लिए बहुत सी दुआएं, सेल्फ मेड बच्चे जो है ना अल्लाह ताला उनको बहुत कामयाब करे। थैंक यू सो मच, थैंक यू वंस अगेन जी। हम बात कर रहे हैं आपसे आप ही के हवाले से, अभी आप बैठे रहिए, क्या जल्दी है? कोई जल्दी नहीं है ना? हाँ अबियोला से भी बातें करें 41022357। अबियोला की बड़ी शानदार बातें होती हैं, जब ये वॉइस नोट व्हाट्सएप पे करता है तो मैं और वकास सोचते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है बंदा, फिर 2-3 दफा सुनने के बाद समझ आती है कि कह रहा है वो ट्रैफिक में फंसा हुआ। अबियोला कितना टाइम लगा पहुंचने में? आज तो बहुत बुरा रश था यार, मुझे लगता है एक तो मार्च की लोग लेट सो गया, फिर लेट उठ गया, मेरा टाइम जब आ गया उसी टाइम वो लोग आ गया और बारिश भी हुआ है, बारिश जब हो गया फिर ट्रैफिक बहुत ज्यादा एग्जैक्टली। आज सारा
हमारा दिन जो है ना वो लेट रहेगा, मेरे ख्याल से तमाम लोग लेट पहुंचे क्योंकि बारिश का बहाना है। अबीउल्ला कमर्शियल ब्रेक तो लेना जरा आप। अच्छा, Which is your camera? I think this is your camera. Yes guys, हम आएंगे वापसी में, आपने लाजमी हमें कॉल करेंगे, दलमाश बनाएंगे, कीमा बनाएंगे, एंजॉय करेंगे, फन करेंगे K2 के साथ। See you in a short while. Yay! हाँ जी, वेलकम बैक टू K2 से विद रिदा इमरान। आपसे हम बातें करते हैं मंडे टू ट्यूसडे, प्रोग्राम लेके आपके सामने हाजिर होती हूँ। आपसे हम गप्पे लगाते हैं 9:30 से लेके 11 बजे तक। और आज बड़ी इंटरेस्टिंग, अभी मैंने एक न्यूज़ सुनी है बियोला। There is a family in UK जिन्हें इस कपल को पकौड़े बड़े पसंद हैं। पकौड़े, पकौड़ा जो होता है। अच्छा, तो उन्होंने अपनी न्यूबॉर्न बेटी का नाम रखा है पकौड़ा। क्या बात है, क्या बात है। वो बच्ची सारी उम्र दुआएं देगी। ओए होए, वो आप देखो बगा हो के पकौड़ा किधर आओ, पकौड़े बकरा बाकी आओ, बकरा किधर जा रहे हैं? पकौड़ा मेरी बात नहीं सुनती। Can you imagine? अच्छा, मेरा ख्याल था कि ये जोक है, लेकिन मैंने 2-3 जगहों पे कंफर्म किया, मैंने देखा वाकई शी इज अ न्यूबॉर्न गर्ल। इतनी क्यूट पकौड़े सी, उसकी नाक है पिंक कलर की, उसका नाम पकौड़ा रखा है। आपको ऐसे लगे कि आप जो लोग लाइक बाय मुल्क में होते हैं ना, जब ऐसे नाम प्रोनाउंस करते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। हाँ। जैसे मैं यहाँ पे भी अपना नाम भी मुझे लगता है मैंने डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस शुरू किया। हाँ। तो मुझे लगता है ये बोला पकोड़ा, 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 where you going? बोला तुम्हें नाम क्या-क्या नाम यहाँ पे लोग बुलाते हैं? अभी मैं खुद अपना नाम प्रोनाउंसिएशन में खुद भूल गया हुआ है, ठीक है। मैं मेरा जो एक्सेंट है कुछ अबियोला और जो एक्चुअल एक्सेंट है वो डिफरेंट है। कभी के बाद मैं अपना अम्मा को कॉल किया, अम्मा प्लीज मेरा नाम थोड़ा सा बताओ ताकि मुझे याद रहेंगे। अच्छा, अबियोला जो है ना टिकटॉक पे बड़े फेमस हैं और हमारा भी K2 के टीवी का भी टिकटॉक है और इस चैनल का हम वहाँ पर भी मौजूद हैं। तो अभी मैं एक टिकटॉक बना रही हूँ अबियोला के साथ। और लेट्स सी, मैं मतलब मेरा अकाउंट पब्लिक नहीं है लेकिन मुझे बहुत मजा आता है ना टिकटॉक बनाने में ना। अबियोला क्या सोचा है, क्या बनाएंगे आज? हम एक अभी कुछ ट्रेंडिंग चल रहे हैं, टिकटॉक पे भी वायरल हो गया, स्नैक वीडियो पे भी वो ये ट्रेंडिंग पे चल रही है। हाँ। और इसके हम अभी बनाएंगे उसके एक वीडियो। मेरे फोन से बनाएंगे? आपके फोन से बनाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आपके अकाउंट 10 मिलियन पे आज पहुंच जाएंगे। 10 मिलियन पे अभी तो 10 है खाली। So we have 10 only. Yes. इसको हम सिंपल कैमरे से बनाएंगे? सिंपल कैमरा से बनाएंगे इसको। ये हाँ, यस ठीक है, that's good. ठीक है? Yes. ओके, अच्छा सा है। इस आंगुल से आप बनाएंगे। आटा लगा हुआ है इस पे सारा, जैसे कहते हैं मेकअप लगा हुआ है। वो फिल्टर लगेगा। फिल्टर लगेगा? आप उस साइड से आप पकड़ेंगे। अच्छा ठीक है। आपने बस प्रेस करनी है। और लाइन क्या थी मेरी, मैंने क्या बोलना था? मैं बोलेगा कि चलो, लेकिन मैं जब तक कि लोग सरप्राइज रहेंगे। सरप्राइज ठीक है, आप भी बनाएंगे। स्टैंड बाय, साइलेंस एवरीवन। इससे बड़ा शोर है यहाँ पे। यस। ओके। बाबूजी ना मुझे ऐसे कहा, अंजा जरा हलवा बना देना। मैंने बना दिया था, बार किस मौसी थे जल गया था पूरा। सारा हलवा जल गया? हलवा नहीं है रीडा, बंगला जल गया था पूरा। बंगला जला दिया सारा? तो यस, ये दिस इज हाउ वी मेक वीडियो। फिल्म्स में थोड़ा सा एडिटिंग फिल्टर्स ये वो। तो ये वीडियो हम एडिट करके अपलोड कर देंगे K2 टीवी के टिकटॉक अकाउंट पे। जाके इसको देखिए, लाइक आपने करना है, फॉलो करना है ताकि जरा मजा तो आए ना। क्या कॉलर है जी? अच्छा जी, देखते हैं। दुश्मन मेरा 5। आप समझ लो कि अभी मैं समझ लो कि आप दुश्मन है इस वक्त। थैंक यू सो मच, आई हैव टू गो। अच्छा बताओ। तो आप अपने स्टैंड्स बनाने बॉक्सिंग की। 2 स्टैंड्स होते हैं या एक स्टैंड्स, मतलब आपके राइट लेग फॉरवर्ड होते हैं, आपके राइट हैंड, या आप दूसरा स्टैंड्स है, ठीक है, ये होगा। मोस्टली ये स्टैंड्स होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स हूं, मैं थोड़ा सा सीख लिया, काफी है। तो ये फिर आपने पंच करनी है, स्ट्रेट पंच, ऐसे, ठीक है, पंच और 1 2 फिर अपर कट है, फिर हुक्स है, लेफ्ट और राइट हुक्स है, फिर सारी कॉम्बिनेशंस करनी है मुख्तलिफ। और मैं अभी यहीं पे फंसी हुई हूँ और ये कैसे बता रहे हैं मुझे। डू इट अगेन, फिर से बताओ। 1 2 1 2 3 4 3 4 5 6 5 6 You have this 7 8 This is 7 8 नहीं इसका तो आपको मौका पड़ेगा। जिन्हें अपने आता पे चला गया एक मौका। 7 8 9 10 11 12 इसका तो आपको बहुत पहुंच। अच्छा, सेल्फ डिफेंस सीखना कितना जरूरी है लड़कियों को भी? बहुत जरूरी है, हालांकि वैसे हालांकि मार पड़ने का डर है। मुझे जो लगता है कि यार जब सब जितना सेल्फ डिफेंस प्रैक्टिस करते हैं, जब असल में आते बंदा बहुत मार करता है। लाइक मैंने सॉन्ग है। अच्छा जी, सॉन्ग है जी। असल में आज मेरा ईयरपीस जो है ना वो कहीं पे बीमार पड़ा हुआ है, तो हम जो है ना वो बात कर रहे हैं सॉन्ग। अबियोला का सॉन्ग है?
मैंने गाना लॉन्च किया हुआ है रिसेंटली। मैंने आपको तो पता है मेरा पहले गाना कौन सा है, वो डालमाश है। लेकिन उसके बाद मैंने एक इंग्लिश वाला सॉन्ग, क्योंकि वो लोग अंग्रेज वाला थोड़ा सा हिप हॉप स्टाइल, क्योंकि लोग मैं थोड़ा सा मल्टी डायमेंशनल बंदा हूँ। क्या बात है। सो मैं चाहता कि वो दूसरा साइड लोग देखें। ये इंग्लिश की सॉन्ग है, जिसको समझ आएंगे ठीक है, जिसका नहीं है ओके, एंजॉय करें, डांस करें। तो आइए जी थोड़ा तैयार हो जाए अंग्रेजी सॉन्ग सुनने के लिए बाय एबियोला। No rush, what's the fuss? Plenty money team, we don't reach. Let's talk, who's the boss? Either way, make it us, I think you lost. Oh yeah, don't touch, it's not yours. She got a good plan, let's give her the us. So she, that's it. Started from the bottom, now we're living life. Thank you for the love and the gift of life. Ooh la la, ooh la la, ooh la la, ooh la la. It's like an addiction, yeah, with lots of friction, yeah. It was my decision, eh? At the aim, we confirm position, yeah. Oh yeah, Allah. Money follow me, yeah. Awesome. यहाँ पे एक बड़ा हैवी किस्म का ब्रेक मतलब कि मैंने एक एक वर्ड का मतलब समझना है कि ब्यूला कहना क्या चाह रहे हैं। आप देख रहे हैं K2 से रिदा इमरान, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। और हम बात कर रहे थे कि आज ट्रैफिक ने इतना फास्ट क्रिएट किया हुआ था, इसके गाने से मुझे याद आ गया कि व्हाट द फास्ट यही है कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। अच्छा मेरा गाना में वो लिखा है नो रश, हालांकि बहुत रश है आज। बहुत रश है। ये कब गाना बनाया था? 2000 साल पहले बनाया था गाना ये। और इतना यकीन करें कि अच्छा प्रॉब्लम ये होती है ब्योला कि जो फास्ट लेन में मोटर बाइक वाले आ रहे होते हैं, कसम से लाइक आप वो बहुत केयरफुल ड्राइव करना पड़ता है। और इसकी बम्पर टू बम्पर होती है जब भी बारिश हो जाते हैं इसके ऊपर। सीरियसली या तो शहबाज भाई की तरह मोटर बाइक निकालें और कहीं से कहीं निकल जाएं, बारिश को एंजॉय करें, या फिर अब सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें और गाना सुनते हुए आ जाएं। तो हमारी मेहमान आने वाली हैं, थोड़ा सा ट्रैफिक में वो स्टक थी लेकिन वो पहुंच चुकी हैं। मसला ये है रम कि मैं यहाँ पे नेटवर्क जो है ना वो इतना अच्छा नहीं है। एबियोला थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। नेक्स्ट टाइम हमने रोल प्ले करना है। ओके ठीक है ठीक है। आप रोमियो बनेगा, मैं जूलियट बनेगा। आप जूलियट बनेंगे, मैं रोमियो। मैं रिजाइन कर रही हूँ, अगर मेरी ये जूलियट है तो और मैं रोमियो इसका। नहीं आप बनेंगी मेरी सास और मैं बनूंगी आपकी बहू। ठीक हो ठीक है सही जी? है। हम इस पे होमवर्क कर लेते हैं। मैंने तो बहुत काम किया है इसके ऊपर। मैं तो बनाया इसलिए। आप तो बने इसीलिए। थैंक यू सो मच एबियोला। माय प्लेजर। थैंक यू ईदा। एंजॉय द शो एंड हैव फन एंड सी यू गाइस। थैंक यू एबियोला का जी। हम जो है वो टिकटॉक भी अपलोड कर रहे हैं, इसके अलावा सॉन्ग आपने देखा। अगर आपके पास कोई ऐसा टैलेंट है, कुछ छोटा सा आपने क्लिप बनाया हुआ है, टिकटॉक बनाया हुआ है, कुछ गाने का शौक है, खाना पकाने का शौक है, पेंटिंग का शौक है, तो K2 हुनर में आप आ सकते हैं। नहीं तो अपनी आप जो है व्हाट्सएप पे हमें भिजवा दीजिए आपका जो वीडियो क्लिप है, जो भी आप करना चाहते हैं। K2 TV आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आपको ये चांस दे रहा है कि आप हमारे मॉर्निंग शो का हिस्सा बने और अपने टैलेंट को, अपनी आवाज़ को पूरी दुनिया तक पहुंचाएं। अब और क्या चाहिए? ऑनलाइन काम ने वैसे भी काम बहुत आसान कर दिया है, जैसे कि बात करना, कम्युनिकेट करना। 41023557 पे हमें कॉल कीजिए। जैसे कि अभी एक कॉलर हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम जी। हाँ जी खैर खैरियत से। भाई कहाँ से कॉल कर रहे हैं? गफ्फार बात कर रहा हूँ बहावलपुर से। बहावलपुर से, अच्छा खैरियत से हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप सुनाएं ठीक ठाक हो? बिल्कुल जी बोले। अल्लाह ने पाकिस्तान को जिता दिया, हमें बड़ी खुशी है। पाकिस्तान जीतने की बड़ी खुशी है। वाकई हमें ये खुशखबरी की जरूरत थी मेरे ख्याल से, है ना? हाँ जी खुशखबरी की जरूरत है हमें। तो ये आपका जो मेहमान है बहुत ही अच्छा है, काफी अच्छा है, ये अच्छे शुक्र लगाता है। बहुत प्यारा मेहमान है आपके पास जो। बहुत शुक्रिया। मेहमान नहीं, अब तो हमारी टीम का हिस्सा बन गए K2 शहर का। हाँ जी बड़ी मेहरबानी, हम K2 के फैन हैं। बहुत शुक्रिया। हाँ जी कुछ और कहना चाहेंगे भाई आप प्रोग्राम के हवाले से? अच्छा आपकी हॉबीज क्या हैं, क्या फारिग वक्त में आप करते हैं टाइम मिले तो? पीछे से लगता है हमारी भाभी बोल रही है। हेलो, अच्छा उन्होंने कहा बंद करो फोन, कब से किससे बात करो सुबह सुबह? तो वो हमसे K2 शहर का हिस्सा थे भाभी, ना टेंशन लें आप। होता है कभी कभी ऐसे। K2 शहर में कॉल कीजिए 41023557। और मुझे नाम भूल गया है उस शानदार खिलाड़ी का, इंडियन खिलाड़ी का जिसने कैच ड्रॉप किया था और फिर हम लोग ओ शुक्र है कैच ड्रॉप हो गया, ऐसे हम बात कर रहे थे। और यकीन करें एक मैच होता है जो कि स्टेडियम में खेला जा रहा होता है और एक मैच होता है जो कि सोशल मीडिया पे चल रहा होता है। ओए होए स्टेटस लग रहे होते हैं,
मैं तो यकीन करें कि मैंने खाना पकाना छोड़ दिया था, बल्कि खाना मैंने बनाया नहीं था। मैंने कहा जी खाना मंगवा ले और हम यहीं बैठ के खाना खाएंगे, और फ़ोन मैंने साइड पर रख दिया था, क्योंकि अगर खुदा ना खासा आखिरी ओवर में कोई गड़बड़ हो जाती तो मैंने किसी का फ़ोन तोड़ना था। कोशिश करती हूँ कि अपने फ़ोन को ज़रा साइड पर कर दूँ, बहुत टेंशन होती है। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे मैचेस भी हुए हैं जिसमें लोगों ने टीवी तोड़ दिए हैं। अरे भाई खेल है, लेकिन क्या करें, जब भी इंडिया पाकिस्तान रिवायती हरीफ सामने आते तो फिर हम कुछ नहीं देखते हैं। 41023557 पे कॉल कीजिए और प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। मुख्तार भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? और हमारी बहुत सी हसीन मेहमान बड़ी गुस्से में पहुंची आती है, उसने बड़ी बड़ी खौफनाक निगाह से मुझे देखा है। मैं मिलाना चाहूँगी आपको एक ऐसी बाहिम्मत खातून से जिन्होंने किस तरह से अपने आप को यहाँ तक पहुँचाया। उनकी कहानी वैसे बहुत तवील, बहुत शानदार है, लेकिन हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती है। मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त है और बहुत ही हसीन लग रही है। मैं सीखती हूँ उससे बहुत सी बातें। 41023557 पे कॉल कीजिए और बनिए प्रोग्राम का हिस्सा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, इतने इत्मीनान से आप कॉल करें, कहाँ से, क्या नाम है आपका? अदनान बात कर रहा हूँ, फैसलाबाद। सलमान, कहाँ से कॉल करें? हयाताबाद, फैसलाबाद। फैसलाबाद, ओए कैसे हैं? फैसलाबाद का मौसम कैसा? बस मौसम आज कुछ बेहतर है आगे से। अच्छा, और मैच देखा आपने? मैच देखा है, हाँ जी, काफी इंटरेस्टिंग मैच। अच्छा लग रहा है जीत के? बहुत अच्छा, हाँ जी। अल्लाह इतनी सुकून से कॉल करे सुबह सुबह। क्या खाया नाश्ते में? आज तो नाश्ते में चने खाए थे। चने खा के इतने सुकून में बैठे हैं आप? चने पराठा। चने पराठा है, अकेले अकेले खा लिया, मैंने सिर्फ चाय पी है। बोले कुछ भाई, किस लिए कॉल की? नहीं, बंद कर दिया, चले सही। एक बड़े लेजेंड हमारे एक्टर हैं, उनको मैंने एक मॉर्निंग शो में बुलाया था, तो उनसे बात करना मतलब 2 घंटे का प्रोग्राम लगता है। 2 साल गुजर गए। मेरे ख्याल से अपने मेहमान को मैं चाहूँगी कि बुलाऊं। वैसे तो मेरी बचपन की साथी है, लेकिन इनका वर्क एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। एक बहुत बड़े ब्रांड को पाकिस्तान में रिप्रेजेंट कर रही हैं। ग्रूमिंग की बात की जाए, स्टाइलिंग की बात की जाए, एस्थेटिक रहने की बात की जाए तो इरम खान को कौन नहीं जानता। आइए आपको मिलाते हैं जी, एंट्री दी जाए मेरे ख्याल से इरम की। इरम आ जाओ, लड़ना नहीं मेरे से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये तरह फॉर्मूलों की बात करी, इतनी तमीज़दार है नहीं। हम लोग जी वो तो बाद में मिलेंगे। बचपन के दोस्त हैं। एक बहुत बड़े ब्रांड कोई एम्बेसडर हैं, पाकिस्तान में उसको लेकर आई हैं। ब्यूटी इंडस्ट्री से इसका ताल्लुक है। इरम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, और उम्मीद है कि आप भी ठीक होंगी। बहुत कम मिल रही होती हैं, कम फ़ोन उठाती हैं आप। और अभी तक मैंने चाय कॉफ़ी नहीं पी, तो काफ़ी हालात ख़राब हुए हैं मेरे। ठंडा चाय। अच्छा इरम, कितना अरसा हो गया यार? पहले तो अपने तारुफ अब करें। मैं तो जानती हूँ, लेकिन थोड़ा सा वो बायस्ड हो जाएगा। जैसे बताया, मेरा नाम इरम है और मैंने ये 20 ईयर्स पहले ये अपना काम स्टार्ट किया था सैलून का, और 2 कमरों से स्टार्ट लिया था। अच्छा। तो स्टोरी कुछ इस तरह कि मेरी शादी जब अटक हुई थी तो मुझे पास करने को कुछ नहीं था, और ये मेरी एक कैन से लाइक माय हॉबी के ट्रांसफॉर्मेशन में काम करना। तो बढ़ती गई, काम लोगों को पसंद आता गया। फिर ऐसा ऐसा मैंने एक इंटरनेशनल एक एकेडमी है, उसका नाम पिवट पॉइंट है। हाँ। मैंने उसको ज्वाइन किया, और फिर वहाँ से उन्होंने ट्रेनिंग की, कार्ड कलर, मेकअप, सब कुछ मैंने वहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन का सही कंप्लीट विद प्रॉपर टेक्निक सीखा। और फिर मैंने अब इस्लामाबाद में स्टार्ट किया। दरमियान में मैंने 8 साल एज एजुकेटर जॉब की, डिफरेंट सैलून्स की टीम को ट्रेनिंग देती रही। तो अच्छा, हाँ, तो बस इस तरह था। ये मेरी छोटी सी कहानी है। छोटी सी कहानी नहीं है, और हम लोग बहुत पुराने साथी हैं, और मतलब इसने बचपन में बहुत मारा है मुझे। बहुत मार खाती। कुछ तो ऐसा करती होंगी ना जैसे मारती है। बहुत तंग किया। वैसे मैं भी चाह रही थी, लेकिन अभी ये लाइव चल रहा था इसलिए मैं मार नहीं सकी। अच्छा, मजे की बात ये है कि इस स्टेज पे आके जब हम लोग अपने करियर में आगे आ जाते हैं, मैं इरम से झिझक महसूस नहीं करूंगी कि स्टाइलिंग क्या होती है। मैंने इरम से सीखा है, बाल कैसे बनाने हैं, कपड़े किस वक्त कौन से पहनने हैं, मैं इसको फॉलो करती हूँ, और मैं बिला झिझक इसे पूछ सकती हूँ कि क्या है। हमारे पूरे ग्रुप है सादिया, मैं और इरम का। हाँ, बिल्कुल। हम अपनी जो कहानियाँ शेयर करते रहते हैं। इरम, अपने अटक से लेके यहाँ तक का सफर, और माशाल्लाह से यू आर अ ब्रांड नाउ। इस्लामाबाद में लोग आपको जानते हैं, आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं, सीखते हैं। कैसा फील होता है? बहुत अच्छा फील होता है, और फॉर श्योर कि मुझे जब ये चीज़ लगती है कि मैं लोगों के जो मसले सॉल्व कर रही हूँ, या उनकी छोटी छोटी
जो मेरे लिए शायद छोटे प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोगों ने इसके ऊपर इतना काम किया, इतनी मेहनत की है, सीखा है, पढ़ा है, मैं डिफरेंट कंट्रीज़ में गई हूँ, वहाँ मैंने कोर्सेज़ किए हैं, तो मुझे अब वो छोटे छोटे मसले लगते हैं, लेकिन उनकी लाइफ के लिए बड़े मेन और बड़े इंपॉर्टेंट मसले होते हैं कि जैसे मेरे बाल डैमेज हो गए हैं, मैं क्या करूँ, मैं अच्छी नहीं लग रही होती, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है उस तरीके से। बात तुम्हारी काट रही हूँ, एक कॉलर है, क्या पता तुम्हारे से बात करना चाह रहे हैं। 41023571 पे कॉल कीजिए, इरम खान से सवाल कीजिए। इजी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है, बड़ी बिजी बिंदी है, किट्टू शहर का हिस्सा है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इरम बाजी। हाँ जी भाई, क्या हाल है? ठीक है, आप खैरियत से चंगे भले हैं? ठीक हो? ठीक हो? अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या जानने वाले थे? मेरे बहुत जानने वाले थे, मुझे नहीं पता होता। हाँ जी बोलिए भाई, आपका नाम? हाय चले गए, इतना कि बस मोहब्बत से भरी कॉल थी। तो इरम से अगर आपने ग्रूमिंग के हवाले से बात करनी है, G10 में इनका सैलून है, वहां आप जाना चाहते हैं या घर बैठे को टिप्स चाहते हैं, तो 41023571 पे कॉल कीजिए और इरम खान से आप सवाल कर सकते हैं, मैच के हवाले से बात कर सकते हैं। हम इनकी जर्नी के बारे में जानना चाह रहे हैं, किस तरह से सेल्फ मेड ये बंदी है, 2 कमरों से आगाज के माशाल्लाह एक ब्रांड को अब चला रही हैं। इरम क्या मुश्किल आता है इतने लंबे सफर में? मुश्किल इसलिए ज़्यादा नहीं है कि मेरी फैमिली ने मेरा बड़ा साथ दिया। अच्छा। बहुत ज़्यादा उन्होंने, सबने, मेरा बच्चों ने, मेरे हस्बैंड ने, मेरी इवन इन लॉज ने, सब ने मेरा बड़ा ख्याल किया। अच्छा। लेकिन ऑफ कोर्स कि एक चैलेंज था, क्योंकि बच्चे एज अ माँ मुझे ज़रा परफेक्ट हर चीज़ चाहिए होती थी। हाँ, घर भी, हाँ, बच्चे भी, यू नो, ये हमारी मेरी जैसी स्टोरी सब की है कि सब माएँ ऐसा चाहती हैं कि बच्चे, तो वो थोड़ा सा कभी कभार स्ट्रेस हो जाता था। लेकिन ऑनेस्टली जब आपका पैशन, आपका काम बन जाए, जॉब और पैशन दोनों साथ मिल जाए, तो फिर उसको बड़ा आप इंजॉय करते हो। तो ये मेरा खाली काम नहीं था, ये मेरा पैशन था। और जब मैं इसमें लोगों की हेल्प करती थी, लोगों के छोटे छोटे मसले जो मैं सॉल्व करती थी और जिसमें वो मुझे थैंक यू करते थे, और मुझे कई दफ़ा नहीं पता होता, वो मुझे जानते हैं और मुझसे बड़े प्यार से मिलते हैं। और ये नहीं कि अब हमने मेन का भी स्टार्ट कर लिया है। अच्छा। तो अब उसमें मैं देखती हूँ बेचारे आदमी बड़े नेग्लेक्टेड होते हैं बेचारे, उनको बड़ी खुशी होती है कि हमें बताओ केराटिन क्या है, ये वो। तो अच्छा, लेकिन एक ये भी कॉन्सेप्ट है कि जी हम क्यों अपने बाल स्ट्रेट करें, मतलब वी हैव लाइक द रफ एंड रगेड लुक अच्छी लगती है, वो कैसे कहती हो थोड़ा सा? बेसिकली ये एक बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है कि केराटिन जो होती है वो लोग समझते हैं स्ट्रेट करने है, ये स्ट्रेट नहीं होता। ये स्ट्रेटिंग इज लाइक एक्सटेंसो, वो डिफरेंट है। मैंने पहले भी एक दफ़ा बताया था। केराटिन जो, प्लीज बात काट रही है, दिल में उसने जो मुझे कहा ना, बताती हूँ आपने क्या है। कॉलर प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? खैरियत है? अल्लाह का शुक्र जी। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी मैं रावलपिंडी से आफ्ताब अब्बासी बात कर रहा हूँ। अच्छा। आपका प्रोग्राम देख रहा था, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं और हमारे को बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने कॉल की आपसे। जी 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 जी, क्या दोहराइएगा, आपने क्या कहा अभी? मैंने आपका प्रोग्राम देखा है ना, आपकी बातें बहुत अच्छी अच्छी हैं और जो भी मैसेज है ना आप बंदा दे सकता है, जिसको भी देना हो ना, ये प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा है। अच्छा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। वक्त का भी मुकाबला सख्त। इरम अपनी जर्नी के वाले से बात कर रही थी। बड़ा मैं इनकी बात को आगे लेके चाहिए। बड़ा अच्छा होता है कि जब आपको कोई अच्छा लगे तो आपको कह देना चाहिए। तो उन्होंने सिर्फ आपको फोन करके कहा आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, तो ये खुद भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, जब तुम्हें लोग कहते हैं कि जी आपसे सीखा है हमने, मैंने तो नेशनल टीवी पे बात बोल दी कि मैं सीखती हूँ तुमसे ना, चीजें देखती हूँ, स्टॉक करती रहती हूँ, क्या पहनावा इस लड़की ने। तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है और ज़रा आपको अपना आप इम्पोर्टेंट लगता है और आपका दिल करता है मैं और सीखूं, मैं और आगे आऊँ। जैसा मेरी एक ट्रेनिंग थी, मैं गई हुई थी जो ट्रेंडी कट्स से, मैंने वो उसकी ट्रेनिंग ली। तो ऑनेस्टली फिर आप और डूबते जाते हैं। समंदर है, ब्यूटी एक समंदर है, हर लाइन एक समंदर है। आपका काम भी एक समंदर की तरह ही होता है, जितना आप गहराई पे जाते जाते और मिल रहा होता है। तो सर मुझे अच्छा लगता है और मैं और आगे आना चाहती हूँ और सीखना चाहती हूँ और लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारी ब्यूटी इंडस्ट्री बहुत निगलेक्टेड है। बड़ा उसमें काम होने वाला है, बहुत काम। मतलब जैसे मैं बाहर जाती हूँ और वहाँ के लोगों के जो बेसिकली वो जो काम करते हैं, जो मेरी ये अकेडमी है, हम इसमें भी यही कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि एज अ डिज़ाइनर आप काम करेंगे। जैसे अगर आप मेकअप कर रहे हैं तो आपको एज अ डिज़ाइनर मेकअप करनी है, नहीं कि मैंने ये स्टिक उठानी है, मुझे ये ब्लश ऑन उठाना है। नहीं, आपको टेक्निक आनी चाहिए और फिर आप उसके साथ
काम इसी तरह बालों का कट करें तो आपको पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू योर फेस शेप और आपका शोल्डर कट आपको कौन सा आपके साथ चीज़ जाएगी। कलर का भी सेम है। तो पहले एक टाइम होता था और अभी भी कई लोग मुझे कहते हैं इरम वो करीना कपूर वाला कलर कर दो या वो फलां एक्ट्रेस वाला, तो कह देती हूं कि नहीं सूट नहीं करेगा। हाँ, क्योंकि उनको गाइड करते हैं और वो समझते हैं, सीखते हैं वो लोग। अच्छा, वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल था कितनी डीप डाउन चली गई इंडस्ट्री के, बाल कट वगैरह सब करना। सब कुछ आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग डिजाइन होता है। सही। तो आपको ऐसा डिजाइनर हायर करना चाहिए जो आपकी पूरी पर्सनालिटी को डिजाइन करे, क्योंकि आपके साथ कॉलर्स बड़े आ रहे हैं जी, वहाँ वेलकम करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी बेटा, सिदरतुल मुंतहा मुकाम हूँ, क्या हाल है मेरी बेटी का? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे, खैरियत से हैं? अल्लाह का एहसान बेटा। इरम बेटी को भी बहुत ज्यादा दुआएं और सलाम। बहुत शुक्रिया हाजी साहब, बहुत सलाम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हाजी साहब। मैच जिता दिया आखिरकार आपने कल। देख ले, फिर पिछले हफ्ते का आपका अफसोस खत्म हो गया ना अब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कोई मिठाई उठाई बांटी आपने? मुझे रात फुर्सत ही नहीं मिली, डिस्कनेक्ट हो गया मेरे ख्याल से। चलिए जी, कॉल करते रहिए, वक्त थोड़ा सा कम है। इरम खान से हम बात कर रहे हैं जो कि एक ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, खुद भी एक ब्रांड बन चुकी है। मैं बड़े फ़ख्र से कहूँगी कि जो मेहनत इसने की है वो अब रंग लेकर आ रही है, सिखाती भी हैं। ब्यूटी इंडस्ट्री में एस्थेटिक क्या चीज़ होती है इरम, जो अब ये मर्ज हो गई है? जैसे अब अगर एस्थेटिक तो एक बहुत बड़ी डेफिनेशन है, लेकिन आपको एस्थेटिक का एक खूबसूरती जो है, और खूबसूरती आप किस तरीके से ले रहे हैं। आप बेसिकली ये कहने का वर्ड खूबसूरत एक बहुत बड़ा लफ्ज़ है जो अपने अंदर बहुत कुछ समा के बैठा हुआ है। अच्छा, शायरा भी हैं आप? जी बचपन में प्री मेडिकल करते थे तो शायरी करते थे हम लोग। प्री मेडिकल करते शायरी करते थे थोड़ी थोड़ी। मेरी तो जो वाइवा बुक थी, मुझे याद है, मुझे उसके पीछे मैंने आंखें ड्रॉ की हुई होती थी और मैंने उसके कोई ना कोई पोइट्री लिखी होती थी। तो मैं आर्टिस्ट, तो मुझे लगता है बाय बर्थ में आर्टिस्ट ही पैदा हुई थी। और मुझे कई दफ़ा कहते थे सारे मेरे साइंस के टीचर, जो कि फेरी भी जानती है, रिदा भी जानती है, तो मुझे कई दफ़ा कहते थे ओ अच्छा इरम तुम साइंस छोड़ दो, मतलब तुम आर्टिस्ट हो। और मुझे अब समझ आती है कि पढ़ के ब्यूटी इंडस्ट्री में आ गए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। बेसिकली हाँ बहुत अच्छी मैथ्स के हमारे मैथ्स के टीचर थे। जब टीचर अच्छा होता है, क्योंकि एज एजुकेटर मैं इस चीज़ को यहाँ से समझती हूँ, जब टीचर अच्छा होता है तो आप उस सब्जेक्ट में खुद ही मास्टर होना शुरू होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनका वे ऑफ टीचिंग इतना अच्छा होता है। अच्छा, मैं मैथ्स में मर के पास होती थी उनकी वजह से। हाँ, मैं भी थोड़ी चीटिंग करती थी, लेकिन सरफ्रेज़र के टाइम मैंने चीटिंग करना छोड़ दी थी क्योंकि वो इतना अच्छा पढ़ाते थे। तो बहुत और अच्छे टीचर्स जो होते हैं, ये आपकी किस्मत होती है कि अगर आपको मिल जाएँ। और अब मैं खुद जब इस प्रोफेशन में हूँ और मैं ब्यूटी एजुकेटर हूँ, तो मुझे लगता है मेरे पे बहुत ज़्यादा मेरा पर ये बहुत फ़र्ज़ है कि मैं अगले को बहुत अच्छा सिखाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह जो आता है वो बड़ा खुश होकर मेरे पास जा रहा होता है। अच्छा, अक्सर जो सैलून ओनर्स होती हैं वो सारी बातें नहीं बताती हैं, लेकिन तुमने बड़ा खुल के सबको बताया कि ये प्रोडक्ट पड़ी हुई, मैं ये लगाऊंगी, ये लगाऊंगी। क्योंकि ऑनेस्ट होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अपने प्रोफेशन के साथ ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। और फिर वही बात होती है कि जो मैं चूँकि इंटरनेशनल एक अकेडमी चला रही हूँ, तो हमारा तो काम ही शेयर करना है। अच्छा, सही। और हम लोग फिर अपनी टेक्निक्स शेयर करते हैं, और टेक्निक्स इतनी ज़्यादा आती हैं, फिर हम दोबारा जाते हैं, हम नई टेक्निक सीखते हैं, फिर हम आके यहाँ पाकिस्तान में लाते हैं। तो ये बहुत मज़ेदार सा है। अच्छा, बाहर के ट्रेंड्स फर्क नहीं होते या ग्लोबल विलेज प्रॉपर्ली बन गया बाहर के ट्रेंड्स? ऑलमोस्ट ब्यूटी का तो एक ही वो है ट्रेंड, तो कोई इतना फ़र्क नहीं होते। हाँ, जैसे कुछ कट्स हैं, अब लेटेस्ट कट्स क्या आ रहे हैं, शॉर्ट आ रहे हैं, हमारे अभी तक लॉन्ग पे चल रहे हैं। इसी तरह जो कलर्स हैं, अब क्योंकि जब से कोविड का ये चला है तो अब लोग बहुत सिंपल की तरफ चले गए। यू डोंट वांट कि बस टू मच ओवर मेकअप है या बहुत ज़्यादा बाल ऐसे बने, बहुत नेचुरल की तरफ लोग चले गए। इसलिए कैरेटीन लोग अब बहुत ज़्यादा कराते हैं, क्योंकि स्ट्रेट होके बाल बस थोड़े ये कि बॉडी आ जाए, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए, उसके बालों में ना एक शाइन आ जाए। ये बेसिकली कैरेटीन का। मेंटेन कैसे करते हैं फिर? लाइक हाउ डू यू मेंटेन योरसेल्फ? इतनी बिजी होती हो, घर है, एकेडमी भी है, क्लासेस भी होती हैं, मेकअप्स भी होते होंगे, कैसे टाइम निकाल लेते हैं? डेली केयर, जस्ट 30 मिनट्स अपने आप को दें। आप रात को अपनी क्लेंसिंग करें, टोनिंग करें, अच्छा सोचें, अच्छे दोस्तों के साथ रहें जो कि दोस्त मिलते ही नहीं हैं और हम इस तरह बिजी हो गए अपनी लाइफ में। लेकिन इसमें ये होता है कि 30 मिनट्स अगर आप अपना डेली अपने आप को देते हैं, 1 घंटा अपने आप को एक्सरसाइज कर देते हैं, आई डोंट थिंक सो यू नीड अ लॉट ऑफ टाइम। बस रोज घंटा डेढ़ अपने आप को दे दें, बहुत है, बहुत ज़्यादा। अनवाइंड कैसे करती हो? फोन बंद कर दिया, हाइबरनेशन में चली गई, अच्छा खाना बना लिया, जैसे हॉबीज वगैरह होती हैं? हाँ, मैं हाइक कर लेती हूँ, हाइकिंग करती हूँ, समंदर की तरफ जाती हूँ, नेचर की तरफ हाइक करते समंदर निकल जाती हो? नहीं, हाइक करने यहाँ रहती हूँ, समंदर के लिए कराची जाती हूँ
और ये होता है कि ट्रैवल करती हूँ। हाँ मैंने देखा है बहुत ट्रैवल। मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ। हमारा मतलब सीखने के लिए ट्रैवल करती हूँ, शौकिया ट्रैवल करती हूँ? दोनों चीज़ें साथ आ जाती हैं, क्योंकि शौक है तो फिर ट्रैवल करती हूँ और फिर वहाँ पर अच्छी अच्छी अकेडमीज़ को ज्वाइन करती हूँ, इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन करती हूँ, अच्छी अच्छी ट्रेनिंग्स लेती हूँ। तो इस तरह कितना ज़रूरी होता है अपडेट रखना अपने आप को किसी भी फील्ड में? मुझे लग रहा है कि इतना ज़रूरी है कि आपके पास ही हर वक्त, ठीक है, आपको एक टाइम रखना होगा, हर चीज़ को बैलेंस करना है, फैमिली टाइम, जो भी आपका घर का, आपका काम का, लेकिन उसके साथ आपका हर वक्त आप इसको सर्च करते रहो, ब्राउजिंग आपका हर वक्त चलती रहे, क्योंकि इतना कुछ आ रहा है, इतनी टेक्निक्स इतनी आ जाती हैं, इतने ट्रेंड्स चेंज हो जाते हैं कि अगर आप इसमें पढ़ जाओ तो फिर तो खैर आपको बिल्कुल टाइम ना हो, लेकिन आपको दुनिया के साथ आपको पता होना चाहिए इस वक्त बाहर क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं और इधर क्या चल रहा है, फिर आपके कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए लोगों के साथ। अच्छा। आपका एक पीआर अच्छी होनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, कभी बोर नहीं हो जाती? इतना टफ है यार, बस कैसे मेंटेन करूँ, घर को भी देखूँ? हाँ हो जाता है कभी कभी। बोर तो नहीं होती, लेकिन कभी कभी जब भी आप लो फील करते हो तो आप वही बात है, जैसे हाइक करने चली गई या कहीं ना कहीं निकल गई, अब तो फिर आप ठीक हो जाते हैं। अच्छा, स्केड्यूल दिन का क्या होता है? सैलून चली गई, पहले क्लासेस शुरू हो गई? मेरा इस तरह है कि सुबह के वक्त हम लोग की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, जो पिवट पॉइंट मेरी एकेडमी है, जो यूएसए की लाइसेंस एकेडमी है, उसकी ये होता है कि सुबह हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, क्लासेस के बाद हमारी सैलून रूटीन स्टार्ट हो जाती है, फिर उसके बाद ये कि मैं घर आती हूँ, फिर मेरा कोशिश होती है मैं जिम जाऊँ, और वो कभी कभार टू बी वेरी ऑनेस्ट कोशिश करने में हफ्ते में 3-4 दफ़ा चली जाती हूँ, लेकिन अब ये कि अब यही प्लान कर रही हूँ कि ठीक है वहीं से फिर अब जिम चली जाया करूँगी। अच्छा। और थोड़ा सा एक्सरसाइज के बाद घर के साथ फैमिली, फिर डिनर और सारा, थोड़ी देर फिर हम सारे अपना अपना बैठते हैं, कोई न्यूज़पेपर लेके बैठ रहा है, कोई गपशप लगा रहा है, कोई टीवी लगाई हुई है, तो फिर उसके बाद सो ड्रामे शामे देखने का शौक है? अपने ड्रामा नहीं मुकते हमारे जिंदगी खुद ही ड्रामा है, लाइफ फुल ऑफ ड्रामा। ऑनेस्टली मैं ड्रामा इतना नहीं देखती हूँ, लेकिन मैं मूवीज या इस तरह कभी कभार, मतलब मुझे लगता है कि मेरे पास इस चीज़ का इतना टाइम नहीं है, शौक भी नहीं है मेरे ख्याल से। जो तमाम खवातीन लड़कियां आपको देख रही हैं, माजरत के टाइम बहुत कम है, और जब हम दोनों बातें करते हैं तो इतने मजे की बातें होती है कि क्या वक्त पर लगा के उड़ जाता है। जो बच्चियां आपको देख रही हैं, जो आप जैसे बनना चाहती हैं, क्या कहोगी उनको? सबसे पहले तो मेहनत करनी, क्योंकि ऐसे नहीं बने। मुझे अभी पिछले दिनों मेरी कोई ट्रेनिंग के लिए कोई आए थे, तो उन्होंने कहा कि इरम मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी हो ना बिल्कुल, बस मेरी फैमिली की ये जो है इनको बिल्कुल आप बन जाए। तो मैंने कहा मैं तो 22-23 साल की मेहनत में बनी। सो ये होता है कि आप मेहनत करें और आपका जो पैशन है उसके पीछे चले। जैसे मेरा ये पैशन था, जो कि मुझे खुद भी नहीं पता चला, क्योंकि हम लोग जब छोटे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स कहते हैं डॉक्टर बनो, ये बनो, प्रोफेसर बनो, ये लोग एक खास एक नाम ले रहे होते हैं। तो लेकिन मेरा पैशन ब्यूटी था, जो कि मुझे बाद में पता चला, जो कि उस वक्त मैं पोनी भी नहीं करती थी। Exactly, 2 पिनें लगाई होती थी ऊपर के, याद है? बाल खोले हुए होते थे तो था। लेकिन ये कि जो आपका है और रोज कंसिस्टेंटली आप मेहनत करें, जो भी आप Just be yourself. हाँ, be yourself. इरम खान, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारी बातें की, इसके लिए बहुत सी दुआएं हैं। एंड आई फील रियली प्राउड कि मेरे प्रोग्राम में एक ऐसी बंदी मौजूद है जिसने अपने आप को बताया कि सेल्फ मेड है और आगे किस तरह बढ़ा जाता है। प्रोग्राम में शामिल होने का बहुत शुक्रिया। आपसे इजाज़त चाहेंगे, कल फिर मिलेंगे एक बहुत ही खास प्रोग्राम के साथ। टेक केयर, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, अल्लाह हाफिज़।